यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट। आइए फ्रेंड, आज हम लोग सीखते हैं कि 15 केवीए या 25 केवीए का जो डीजल जनरेटर सेट होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीजी बोलते हैं, वो फुल लोड पे कितना करंट लेता है। क्योंकि ये जानना बहुत ही आवश्यक है। जो भी आप अगर टेक्निकल से जुड़े हैं या टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम जो ऑपरेशन होते हैं टावर के, तो उसको पावर सोर्स के लिए प्रत्येक साइट पे लगभग मान के चलो आप 90 to 95% पे डीजी सेट लगे होते हैं। तो अगर आप कहीं भी जाते हो, तो कोई भी इंटरव्यूअर हो या कोई भी पर्सन हो, वो आपसे हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप करता है कि अगर 15 केवीए की डीजी है तो वो फुल लोड पे कितना करंट लेगी, या 25 केवीए का डीजी है तो वो फुल लोड पे कितना करंट लेगी। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पे इस टाइप का वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब आप सर्च कर लेंगे, इस टाइप का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको थंबनेल में दिख रहा है 25 केवीए डीजी फुल लोड करंट कि अगर एक 25 केवीए का डीजी है तो वो फुल लोड करंट कितना लेगा। ठीक है, तो देखिए जो 25 केवीए का डीजी का फुल लोड करंट होता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला जो है वो सिंगल फेज के लिए आपका अलग होगा और 3 फेज के लिए अलग होगा। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है फुल लोड करंट फार्मूला फॉर सिंगल फेज डीजी, ये सिंगल फेज डीजी के लिए फार्मूला है। यहाँ पे करंट इक्वल टू केवीए इंटू 1000 डिवाइड बाई वोल्टेज। ठीक है, और दूसरा जो 3 फेज के लिए फार्मूला होता है फुल लोड करंट फॉर 3 फेज डीजी, तो करंट इक्वल टू केवीए इंटू 1000 भागा √3 गुणे वोल्टेज। √3 की जो वैल्यू है वो हम लोग 1.732 पुट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग का आंसर निकल के आएगा। तो ये जो दो फार्मूले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे फार्मूला भी पूछा जाता है कि फुल लोड करंट के लिए किस फार्मूले का आप यूज करोगे, या आप 25 केवीए की डीजी है तो उसका फुल लोड करंट आप निकाल करके दिखाओ कि ये कितना करंट लेगा। ठीक है, तो अगर 3 फेज के लिए इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आपको 3 फेज वाला फार्मूला लगाना है। अगर आपसे सिंगल फेज वाला पूछ रहा है तो आपको सिंगल फेज वाला फार्मूला लगाना है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए 25 केवीए सिंगल फेज डीजी के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो करंट है, करंट का जो फार्मूला है वही रखेंगे, केवीए इंटू 1000 बटा वोल्टेज। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि वोल्टेज हमको कितना रखना है सिंगल फेज डीजी के लिए। तो सिंगल फेज डीजी के लिए जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है वो होता है 230 वोल्ट। ठीक है, अगर वही आपका 3 फेज पूछा जाए तो 3 फेज के लिए आपको याद रखना है, 3 फेज के लिए जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होगा वो 415 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज आपको 230 वोल्ट रखना है। केवीए की रेटिंग क्वेश्चन में आपसे दिया है 25 केवीए ये जो है, और करंट यहाँ पे आपसे आपको निकालना है। तो करंट इक्वल टू यहाँ पे केवीए तो 25 रख देंगे इंटू 1000 डिवाइड बाई वोल्टेज कितना है 230। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25,000 डिवाइड बाई 230। तो आई का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा जब डिवाइड करोगे आप, तो 108.69 एम्पियर ये फुल लोड करंट है। फुल लोड बोले तो 100%, ये क्या है 100% आपका करंट है। यानी कोई भी मशीन हो उसको उसकी जो एफिशिएंसी है 100% हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका कैलकुलेशन 80% लोड पे करते हैं। ये तो आपका 108.69 हो गया फुल लोड पे, मतलब ये फुल लोड 100% लोड है डीजी का कि 108.69 एम्पियर का ये करंट लेगा। लेकिन हमको क्या करना है 80% ही यूज करना है। तो जनरली वी कैन यूज 80% लोड। तो यहाँ पे क्या करेंगे आई इक्वल टू जो हमारा फुल लोड करंट निकला है 108.69 इंटू 80% का मतलब क्या 0.8। 0.8 कहाँ से आया आपके दिमाग में होगा, तो 80% का मतलब क्या 80 डिवाइड बाई 100।
तो 80 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8, इसीलिए हमने यहाँ पे 0.8 से मल्टीप्लाई किया है। तो 108.69 गुणे 0.8 बराबर 86.95 एम्पियर। ये क्या है, एक्चुअल आपका एक्यूरेट आंसर होगा कि अगर सिंगल फेज की डीजी है तो वो 86.95 एम्पियर फुल लोड करंट लेगा। इस पे 86.95 एम्पियर पे आपका डीजी बिल्कुल स्मूथ, मतलब इतने तक बिल्कुल स्मूथ चलेगा, उसको कोई इशू नहीं होने वाला है। आप चाहे तो 108.69 एम्पियर तक भी डीजी से लोड ले सकते हैं, क्योंकि वो फुल लोड है। क्योंकि हम लोग किसी भी मशीन का 100% एफिशिएंसी नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोग 80% पे कैलकुलेट करेंगे और 86.95 एम्पियर हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सिंगल फेज के लिए आपको समझ में आ गया होगा। सेम हम लोग अब देखेंगे 3 फेज के लिए। अगर 25 kVA की डीजी है और 3 फेज की है, आपसे पूछ दें इंटरव्यूअर की 25 kVA की डीजी 3 फेज का है तो पर फेज कितना करंट लेगा आप बताओ। तो उस कंडीशन में आपको फार्मूला क्या करना है, 3 फेज वाला लगाना है। करंट इक्वल टू KVA इंटू 1000 डिवाइड बाई √3 गुणे वोल्टेज। वोल्टेज यहाँ पे कितना रखेंगे 415। ये पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर डीजी सिंगल फेज की है तो हमको 230 रखना है, और अगर डीजी 3 फेज की है तो हमको 415 वोल्ट रखना है। KVA सेम क्या करेंगे 25 रखेंगे और यहाँ से I की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो I इक्वल टू क्या होगा आपका 25 इंटू 1000 डिवाइड बाई अब √3 का मैं बताया था आपको वैल्यू क्या रखना है 1.732 गुणे वोल्टेज 415। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 25 इंटू 1000 25,000 डिवाइड बाई 1.732 गुणे 415 करेंगे तो 718.78 आएगा। अब 718.78 से जब डिवाइड करेंगे 25,000 को तो आई की जो वैल्यू निकल के आएगी 34.78। ये फुल लोड पे है, यानी 100% लोड पे पर फेज जो डीजी होगी वो 34.78 एम्पियर करंट लेगी। लेकिन यहाँ भी हमको क्या करना है, सेम वही 80% हम लोग क्या करेंगे 80% में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आई इक्वल टू क्या करेंगे 34.78 गुणे 0.8। तो जो पर फेज करंट होगा वो 27.83 एम्पियर का पर फेज डीजी करंट लेगी। तो इस टाइप से आप 25 kVA हो, 50 kVA हो, 100 kVA हो, 15 kVA हो, 500 kVA हो, आप इसका फुल लोड करंट निकाल सकते हैं। फार्मूले में आपको कोई भी चेंजेज नहीं करने हैं, फार्मूला आपका सेम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेज नहीं करने होंगे, जो भी ये फार्मूले हैं इसी पे आपको रख करके कैलकुलेशन करने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।